के 2 बज रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी सीधे आपकी आंखों में चुभ रही है। आप थक चुके हैं, बस यही बचा था। वो टैब जिसमें एक और कोर्सेज की वीडियो खुली है, या वो वर्कस्पेस जहां एक कोड का बग पिछले 3 घंटे से ठीक नहीं हुआ है। और आपको पता है कि सुबह 10 बजे स्टैंड अप मीटिंग में फिर वही बहाना बनाना पड़ेगा जो आप पिछले 3 दिनों से बना रहे हैं। आप अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुकते हैं। कमरे का सन्नाटा अचानक बहुत भारी लगने लगता है। दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। अंदर से एक आवाज आती है कि आप आलसी हैं। आपने इस हफ्ते 3 सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी हैं और यूट्यूब पर 20 वीडियोस देखी हैं जिनमें सुबह 5 बजे उठने के फायदे बताए गए थे। पर फिर भी आपकी जिंदगी का यह पन्ना पिछले 6 महीने से बिल्कुल वैसा ही है। आप जानते हैं कि कन्वेंशनल विजडम क्या कहती है? वो कहती है कि ज्यादा मेहनत करो। वो कहती है कि और स्केड्यूल बनाओ। वो कहती है कि विल पावर बढ़ाओ। आपने सब कुछ किया था सिवाय उस एक चीज के जो एक्चुअली काम करती थी। तो सवाल यह नहीं था कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। सवाल यह था कि आप हर बार शुरुआत करने से पहले ही खुद से क्यों हार रहे थे। जब आप शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन को खोलते हैं तो आपको एहसास होता है कि डिसिप्लिन कोई वैराग्य नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से चुनी गई आज़ादी है। शेल्डन हाउ अपनी किताब में एक बेहद साधारण लेकिन हैरान करने वाली बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, यह तो एक रोज का रास्ता है। लेखक खुद अपने जीवन का एक किस्सा बताते हैं जब वो अपने करियर की शुरुआत में एक छोटी सी मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे। उनके पास हर रोज 20 अलग काम होते थे, लेकिन दिन के अंत में वो देखते कि सबसे जरूरी काम अधूरा ही छूटा हुआ है। वो हर रात डायरी में लिखते कि कल से मैं सुबह 6 बजे उठकर सबसे मुश्किल काम करूंगा। सुबह अलार्म बजता और वो उसे स्नूज कर देते। एक दिन उनके मैनेजर ने उन्हें बुलाकर कहा कि शेल्डन, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा आउटपुट जीरो है। उस रात शेल्डन ने एक डायरी खरीदी और तय किया कि वो अपनी विल पावर पर भरोसा करना छोड़ देंगे। उन्होंने रियलाइज किया कि इंसानी दिमाग फैसले लेते लेते थक जाता है, जिसे साइकोलॉजी में डिसीजन फटीग कहते हैं। उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे वो ऑटोमेशन ऑफ चॉइसेस कहते हैं। इसके तहत उन्होंने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के छोटे छोटे फैसलों को पहले से तय कर दिया। मिसाल के तौर पर उन्हें सुबह कौन से कपड़े पहनने हैं या नाश्ते में क्या खाना है, ये वो रात को ही तय करके सोते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वो सुबह अपने वर्किंग डेस्क पर बैठते थे तो उनका दिमाग पूरी तरह से तरोताजा और नए आइडियाज के लिए तैयार रहता था। शेल्डन हाउ की किताब का सबसे मशहूर प्रयोग जो पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ वो था ब्रेन परफॉर्मेंस एंड ग्लूकोज डिप्लीशन स्टडी। इस रिसर्च में दो ग्रुप्स को एक बहुत ही बोरिंग और थका देने वाला पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया। पहले ग्रुप को पजल शुरू करने से पहले एक मीठा ड्रिंक दिया गया जिसमें ग्लूकोज था। दूसरे ग्रुप को एक साधारण डाइट ड्रिंक दिया गया। नतीजा यह निकला कि जिस ग्रुप के शरीर में ग्लूकोज का स्तर सही था, उन्होंने उस मुश्किल पजल पर बिना हिम्मत हारे 40 मिनट तक काम किया। वहीं तो दूसरे ग्रुप ने सिर्फ 15 मिनट में हथियार डाल दिए। इस एक्सपेरिमेंट से शेल्डन ने साबित किया कि आपकी सेल्फ कंट्रोल और आपकी डिसिप्लिन सीधे तौर पर आपकी फिजिकल एनर्जी से जुड़ी हुई है। जब आप भूखे पेट या बिना सोए किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले आसान रास्ता ढूंढता है, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। यहीं पर शेल्डन हाउ एक और महत्वपूर्ण स्टडी का जिक्र करते हैं जो आइजनहावर अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर आधारित है। हम में से ज्यादातर लोग उन कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे किसी कोवर्कर का स्लैक मैसेज या कोई फालतू की नोटिफिकेशन। लेखक कहते हैं कि असली डिसिप्लिन उन कामों को करने में है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु के कोरमंगला में रहने वाले एक 27 ईयर ओल्ड प्रोडक्ट मैनेजर कबीर की कहानी देखिए। कबीर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च के लिए दिन रात एक कर रहा था। वो रोज 12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठता था। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ जाती थीं जब भी उसका क्लाइंट उसे कॉल करता था। वो हर मीटिंग में अपनी बात को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता था, जो उसकी घबराहट को साफ दिखाता था। कबीर को लगता था कि वो डिसिप्लिन्ड है क्योंकि वो काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ बिजी था, डिसिप्लिन नहीं। वो इम्पोर्टेंट टास्क को छोड़कर सिर्फ इनबॉक्स क्लीन करने और प्रेजेंटेशन का लेआउट ठीक करने में अपना वक्त गंवा रहा था। जब उसने शेल्डन हाउ की तकनीक को अपनाया तो उसने सबसे पहले टास्क को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। उसने अपने दिन के पहले 2 घंटे डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर दिए, जिसमें उसका फोन पूरी तरह से साइलेंट रहता था। बदलाव तुरंत दिखाई देने लगा। कबीर का जो फीचर लॉन्च पिछले 2 हफ्तों से अटका हुआ था वो सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट हो गया।
उसके मैनेजर ने मीटिंग में उसके काम की तारीफ की। कबीर ने इस बार कुछ प्रूव नहीं किया, वो सिंपली वहां मौजूद था और पूरे रूम ने उसकी प्रेजेंस को नोटिस किया। अब कबीर के साथ ही काम करने वाले एक और डेवलपर को देखिए जिसका नाम ईशान है। ईशान कबीर की ही उम्र का है और उसी सिटी में रहता है, लेकिन ईशान के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कभी भी रात को देर तक जाग कर कोड नहीं करता। वो शाम को 6 बजे अपना लैपटॉप बंद कर देता है। जब ईशान काम करता है तो उसकी आंखें स्क्रीन पर होती हैं और उसका पूरा फोकस सिर्फ उसी एक फंक्शन पर होता है। ईशान कोई जन्मजात जीनियस नहीं है, उसने बस शेल्डन हाउ की एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वाली तकनीक को बहुत पहले सीख लिया था। जब वो कोडिंग करता है तो उसके ब्राउजर में सिर्फ 2 टैब्स खुले होते हैं। कबीर जब ईशान को देखता था तो उसे लगता था कि ईशान शायद काम को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन जब क्लाइंट सिलेक्शन या अप्रेजल की बात आती थी तो ईशान का नाम हमेशा सबसे ऊपर होता था। लेकिन यहाँ वो बात है जो शेल्डन हाउ ने लिखी और जो मुझे पर्सनली बहुत अनकंफर्टेबल लगी, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं भी और आप भी यही गलती कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग डिसिप्लिन के नाम पर खुद को सजा देने लगते हैं। हम एक ऐसा स्केड्यूल बनाते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और जिसमें सांस लेने की भी जगह नहीं होती। जब हम उस स्केड्यूल को एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाते तो हमारा सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से टूट जाता है। किताब का सबसे काउंटर इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट यही है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जुल्म करना नहीं है, इसका मतलब है खुद के प्रति दयालु होना। अगर आप किसी दिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो खुद को कोसने के बजाय यह देखिए कि आपकी बॉडी को आराम की जरूरत थी। अनुशासन एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अगर आप रोज सिर्फ 1% की भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो साल के अंत में आप अपनी पुरानी स्थिति से 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने माइनर ट्रायम्फ्स यानी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखो। अगर आज आपने सिर्फ 30 मिनट बिना फोन छुए काम किया है तो वो आपकी एक बड़ी जीत है। 6 महीने बाद कबीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो रात को चैन की नींद सोता था, सुबह उठकर वो सबसे पहले एक क्लियर ऑब्जेक्टिव तय करता था। कबीर ने अपनी डेस्क पर एक छोटी सी चिट लगा रखी थी जिस पर शेल्डन हाउ की सबसे मशहूर लाइन लिखी थी, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। आप अभी वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, और आप जानते हैं क्यों नहीं हैं। आप अब तक सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भाग रहे थे जो कि पानी के बुलबुले जैसा है। लेकिन शेल्डन हाउ ने जो सिखाया वो यह है कि आदतें और रूटीन्स ही आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आपकी विल पावर भी हार मान जाएगी। बस यही है, यही पूरी किताब है। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं तो याद रखिएगा कि कंट्रोल बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर के फैसलों में है। अनुशासन कोई जंजीर नहीं है जो आपको बांधती है, यह तो वो चाबी है जो आपके असली पोटेंशियल का दरवाजा खोलती है। यह आपके कल के सेल्फ को आज के सेल्फ की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। अगर यह किसी एक इंसान की याद दिला रही है जिसे आप समझना चाहते हैं या जिसे आप खुद समझाना चाहते हैं तो यह ऑडियो उन्हें जरूर भेजें। यही इस किताब का पहला असली कदम है जो आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा। और अगर यह आपके लिए था तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए और भी ज़रूरी होने वाला है। यदि आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं और व्यावहारिक उदाहरण देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें जिसमें किताब के मुख्य सिद्धांतों को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया है।